हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सभी का पंकज औरा चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए नई स्टोरी लेकर आया हूं, गुडनेस अ ग्रेट वर्चू। गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई, ग्रेट मतलब महान, वर्चू का मतलब होता है गुण। अच्छाई एक महान गुण। स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश को सीखते हैं। इसमें मैं आपको रीडिंग करवाता हूं, उसके बाद हम वोकैब देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम उसका हिंदी निकालते हैं। स्टोरी को हम चालू करते हैं। इसकी हिंदी हम लास्ट में निकालेंगे क्योंकि ये स्टोरी का मोरल है। अब आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, स्टोरी को चालू करते हैं और देखते हैं। वंस देर वॉज अ किंग कॉल्ड ब्रह्मदत्त। अब देखो, टीए है ना, इसे ब्रह्मदत्ता पढ़ेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे ब्रह्मदत्त। वंस एक बार, ठीक है, किंग मतलब राजा होता है। ठीक, अब यहाँ पे देयर यूज हुआ है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। ये जब भी सब्जेक्ट बनता है इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। अब इसकी हिंदी देखते हैं। वंस एक बार एक राजा था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था। अब देखो, इसमें ये आ गया, वॉज आ गया, यानी सिंपल ट्रांसलेशन है ये। तो एक बार एक राजा था, उसका नाम ब्रह्मदत्त था। ही वॉज द रूलर ऑफ काशी। रूलर मतलब शासक, राजा। ठीक है, वॉज यूज हुआ है तो सिंपल ट्रांसलेशन है, था थे थी आएगा। टेंस है नहीं, कोई एक्शन नहीं है। अब इसकी हिंदी देखते हैं। वह काशी का शासक था। अब देखो, जब भी ऑफ आए तो हिंदी हम पीछे से निकालते हैं, काशी का शासक। ठीक है, जब भी ऑफ आए तो हिंदी हम ऐसे निकालते हैं। ठीक, वह काशी का शासक था। ही वॉज अ मॉडल रूलर। अब मॉडल का मतलब होता है यहाँ पर आदर्श। ठीक है, रूलर हमें पता ही है, अभी मैंने बताया आपको, शासक। अब इसमें दोबारा वॉज आया है, पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट, नॉर्मल ट्रांसलेशन है, था थे थी आएगा। सब्जेक्ट है हमारा ही। वह एक आदर्श शासक था। आई होप यहां तक हिंदी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। ही मेड एवरी वन इन हिज किंगडम हैप्पी एंड कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, चिंता मुक्त। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। हैप्पी का मतलब होता है खुश। अब देखो, मेड ही यूज हुआ है। मेड जो है V2 है। क्या है हमारा? V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आ ई ए आते हैं उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और इसमें हमें हमेशा V2 का यूज होता है। ठीक है, अब हिंदी देखते हैं। ही, उसने अपने साम्राज्य में सभी को, एवरीवन, सभी को खुश और चिंता मुक्त बनाया। उसने अपने साम्राज्य में सभी को खुश और चिंता मुक्त बनाया। आई होप यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। द कोर्ट वंस क्राउडेड विद पीपल इन सर्च ऑफ जस्टिस वर नाउ डेजर्टेड। अब देखो, डेजर्टेड का मतलब होता है वीरान, सुनसान। जस्टिस का मतलब होता है हमारा न्याय। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। ठीक, पीपल मतलब लोग, क्राउडेड मतलब भरा होना, कोर्ट्स मतलब होता है हमारा दरबार। कोर्ट का मतलब क्या होता है? दरबार। ठीक है, अब देखो, द कोर्ट वंस क्राउडेड विद पीपल, दरबार लोगों से भरे रहते थे। इन सर्च ऑफ जस्टिस, न्याय पाने की तलाश में। वर नॉट डेजिटेड, अब वो वीरान थे, यानी न्याय की तलाश में लोगों से भरे दरबार अब सुने थे। ठीक है, कोर्ट्स सारी हिंदी बता दी। डेजिटेड मतलब वीरान, सुनसान थे। अब आगे देखते हैं। पीपल डिड नॉट नीड टू गो टू द कोर्ट्स बिकॉज नो क्राइम्स वर कमिटेड। कमिटेड मतलब कोई चीज घटित होना। ठीक, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्राइम्स मतलब अपराध। लोग, कोर्ट्स मतलब दरबार, लोग। अब हिंदी देखते हैं। देखो, डिड नॉट यूज हुआ है ना,
ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, उसका ये नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव में V2 लगता है, नेगेटिव में क्या लगता है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट लगा है, फिर लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीड जो है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखते हैं, लोग दरबार में नहीं जाते थे, यानी लोगों को दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, नीड नॉट है ना, तो जरूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज क्योंकि नो क्राइम्स वर कमिटेड, क्योंकि कोई भी अपराध नहीं होता था, ठीक है। लोगों को दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि कोई भी अपराध नहीं होता था। एवरीवन ट्राइड टू बी एज गुड एज द किंग, एवरीवन प्रत्येक, ट्राइड मतलब कोशिश करना, ठीक है, किंग मतलब राजा, गुड मतलब अच्छा। अब देखो ट्राइड यूज हुआ है, ट्राई की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब देखो एवरीवन सभी, द किंग राजा की तरह उतना ही अच्छा बनने की कोशिश करते थे, ठीक है। एवरीवन सभी, द किंग राजा की तरह उतना ही अच्छा बनने की कोशिश करते थे। ओके, आई होप यहां तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं, ब्रह्मदत्ता थॉट आई हैव करेक्टेड द फॉल्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन हिज किंगडम। ब्रह्मदत्ता ने सोचा, थॉट मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सोचा। अब देखो किंगडम मतलब साम्राज्य, फॉल्ट्स मतलब दोष कमियां, गवर्नमेंट मतलब पता ही है सरकार, करेक्टेड मतलब ठीक करना। अब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, गया है, गई है, गए हैं, आते हैं, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ब्रह्मदत्त ने सोचा मैंने इस साम्राज्य के सरकारी दोषों को ठीक कर दिया है। नाउ आई मस्ट डिस्कवर माई ओन फॉल्ट्स एंड करेक्टेड देम। नाउ अब मुझे, अब देखो डिस्कवर का मतलब होता है पता लगाना, पता करना, फॉल्ट्स मतलब दोष, करेक्टेड मतलब ठीक करना, बेटा ये करेक्ट है। नाउ अब मुझे पता लगाना चाहिए मेरे अपने दोषों को और उनको ठीक करना चाहिए। अब मुझे अपने कमियों को पता लगाना चाहिए और उनको ठीक करना चाहिए। He tried to find his own faults, but in the palace he heard nothing but good about himself. Tried मतलब होता है कोशिश करना, find मतलब पता लगाना, faults मतलब दोष कमियां, पैलेस मतलब होता है महल, ठीक है। अब देखो अब हिंदी निकालते हैं, उसने कोशिश की पता लगाने की अपने कमियों की, उसने अपनी कमियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की, बट इन द पैलेस, लेकिन उसके महल में, ही हर्ड नथिंग बट गुड अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में अच्छाई के सिवा कुछ भी नहीं सुना, उसने अपने बारे में अच्छाई के सिवा कुछ नहीं सुना, उसने कोशिश की अपनी कमियों को पता लगाने की, लेकिन बट मतलब लेकिन उसने अपने महल में अच्छाई के सिवा कुछ भी नहीं सुना। बेटा ये हर्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है हियर की, हियर मतलब होता है सुनना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ही सेड द पीपल ऑफ माई कोर्ट आर perhaps afraid to speak ill of me. The people of my court, कोर्ट मतलब दरबार, मेरे दरबार के लोग शायद मेरे बारे में इल मतलब गलत बोलने से डरते हैं। परहैप्स मतलब होता है शायद, अफ्रेड मतलब डरना, स्पीक मतलब बोलना, इल मतलब बुरा बोलना, ठीक है। कोर्ट मतलब दरबार। सो मेरे दरबार के लोग मेरे बारे में बुरा बोलने से डरते हैं। अब देखो आगे देखते हैं, लेट मी गो आउटसाइड द पैलेस एंड फाइंड आउट बट द पीपल लिविंग इन द पार्ट्स ऑफ द सिटी थिंक अबाउट मी। देखो बहुत बड़ा ये सेंटेंस है, लेट मी गो आउटसाइड, ठीक है। यहाँ पे
ये ऐसे यूज नहीं होगा लेट मी गो आउटसाइड, यहाँ पे ना थोड़ा ये गलत दे दिया है। इसकी हिंदी ये हो जाएगी कि मुझे बाहर जाने दो, आउटसाइड द पैलेस, मुझे पैलेस के बाहर जाने दो। अब वो राजा है तो भाई किसी से रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता, तो यहाँ होता कि आई मस्ट गो आउटसाइड द पैलेस, मुझे महल से बाहर जाना चाहिए, एंड फाइंड आउट, अब पता लगाना चाहिए, व्हाट द पीपल, जो कुछ भी लोग, लिविंग इन द पार्ट्स ऑफ द सिटी, सिटी के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यानी मुझे अपने महल से बाहर जाना चाहिए और जो दूसरे तरफ लोग रहते हैं, है ना, मेरे राज्य के दूसरे तरफ लोग रहते हैं, उनकी सोच को पता लगाना चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब आगे देखते हैं, बट अगेन ही हर्ड नथिंग बट गुड अबाउट हिमसेल्फ, बट अगेन, लेकिन दोबारा, हर्ड द्वारा आ गया, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड है, मतलब सुनना, ठीक है। ही हर्ड नथिंग बट गुड अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में अच्छाई के सिवा कुछ भी नहीं सुना, ठीक है, अच्छाई के सिवा कुछ भी नहीं सुना, नथिंग मतलब होता है एकदम कुछ भी नहीं। देन तब, अब स्ट्रक्चर V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आगे देखते हैं, देन ही विश टू ट्रेवल अराउंड हिज किंगडम इन डिस्गाइज, देन तब, ही उसने, विश मतलब इच्छा जताई, टू ट्रेवल घूमने की, अराउंड हिज किंगडम अपने साम्राज्य के चारों तरफ, इन डिस्गाइज भेष बदलकर, छुपे हुए रूप में, तब उसने छुपे हुए रूप में अपने साम्राज्य के, अपने राज्य के चारों तरफ घूमने की इच्छा जताई, कैसे, भेष बदलकर। हियर टू ही कुड नॉट फाउंड एनीबडी पॉइंटेड आउट हिज फॉल्ट्स, हियर, हियर टू यहाँ भी, ही कुड नॉट फाइंड उसने नहीं पाया, एनीबडी किसी को, पॉइंटेड आउट हिज फॉल्ट जो उसकी कमियों को बता सके, यहाँ भी उसने किसी भी ऐसे बंदे को नहीं पाया जो उसकी कमियों को बता सके। आई होप यहां तक स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वंस ही वॉज ट्रेवलिंग इन अ कैरिज, कैरिज मतलब होता है घोड़ा गाड़ी होता है ना, उसको कैरिज बोलते हैं। देखो जैसे ये आप देख लो, ये कैरिज है, जैसे ये जा रहा है ना, ये जो है हमारा कैरिज है, ये घोड़ा है और ये उसका गाड़ी है, यानी घोड़ा गाड़ी, ठीक है। बेसिकली जो कैरिज होता है ना, इसको बोलते हैं, ये जो रत्सा है ना, सिर्फ इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वंस ही वॉज ट्रेवलिंग इन अ कैरिज बिटवीन हिज किंगडम एंड द नेबरिंग कोसला, वंस एक बार, ही वॉज ट्रेवलिंग, यहाँ पर ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, बट यहाँ पे जो ट्रेवल का यूज हुआ है ना, घूमने के लिए यूज हुआ है। वंस एक बार वह घूम रहा था, इन अ कैरिज अपने रथ में, बिटवीन किसके बीच घूम रहा था, अपने राज्य और अपने पड़ोसी राज्य कौशला के बीच घूम रहा था। कौन घूम रहा था, देवदत्ता। इट सो हैपेंड, सो एक संयोग हुआ, यानी ये घटना घटी, कौन सी घटना घटी अब बताएंगे। देखो हैपेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो पास्ट की स्टोरियां हैं वो हमेशा V2 में चलती हैं, V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और कहीं कहीं पे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज हो जाता है, जैसे यहाँ पे यूज हुआ था वर्ड ट्रैवलिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इट्स सो हैपेंड, ये घटना घटी, ये संयोग हुआ, डैट की मेरा पॉइंटर बंद हो गया था, कि द रूलर ऑफ द कौसला वॉज ऑल्सो ट्रेवलिंग इन सच ऑफ पीपल हु कुड फाइंड आउट इट्स फॉल्ट। क्या होता है कि द रूलर ऑफ कौसला, कौसला का राजा, रूलर मतलब शासक, राजा, राजा वॉज ऑल्सो ट्रेवलिंग, वह भी घूम रहा था, इन सच ऑफ पीपल उन लोगों की तलाश में, हु कुड पॉइंट आउट हिज फॉल्ट जो उसकी कमियों को बता सकें, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा कि एक संयोग होता है कि कौशला का राजा भी उन लोगों की तलाश में घूम रहा था जो उसकी कमियों को बता सके, जैसे देवदत्ता घूम रहा था ऐसे ही कौशला का राजा भी घूम रहा था। ही आल्सो रूल्ड हिज किंगडम वेल, अब देखो रूल्ड मैंने बताया, रूल्ड मतलब शासन करना होता है, ठीक है, और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
ठीक, किंगडम मतलब राज्य बोल लो, साम्राज्य बोल लो, वेल मतलब अच्छा, अच्छी तरीके से, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। वह भी अच्छी तरीके से अपने साम्राज्य को चलाता था। रूल मतलब शासन करता था, वह भी अपने राज्य पर अच्छी तरह से शासन करता था। ही टू हैड हर्ड नथिंग बट गुड अबाउट हिमसेल्फ। ही टू उसने भी, हिमसेल्फ अपने बारे में, अच्छाई के सिवा कुछ भी नहीं सुना था। हर्ड नथिंग, कुछ भी नहीं सुना था। उसने भी अच्छाई के सिवा अपने बारे में कुछ भी नहीं सुना था। अब आगे देखते हैं। मैंने नया पेंसिल ले लिया ये, ठीक है। द टू किंग्स मेट एट अ प्लेस वेयर द रोड वॉज सो नैरो दैट देयर वॉज नो रूम फॉर देम टू पास ईच अदर। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है। द टू किंग्स मेट, दोनों राजा, मेट मतलब मिले। बेटा ये मीट की सेकंड फॉर्म है, ये मीट की MWT, मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है। दोनों राजा मिले एट अ प्लेस, एक स्थान पर। देखो बेटा ये प्लेस है, और ये देखो ऊपर दिख रहा होगा ये पैलेस है। पैलेस का मतलब होता है महल, प्लेस का मतलब होता है स्थान। अब देखो बस ए का अंतर है, पी के बाद ए आ जाए तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो दोनों राजा मिले एक स्थान पर, वेयर जहां, द रोड वॉज सो नैरो, रोड बहुत ज्यादा संकीर्ण था। नैरो का मतलब होता है जहां पे बहुत कम जगह होती है, ठीक है। तो रोड बहुत ज्यादा संकीर्ण था यानी बहुत कम जगह थी। डेट देयर वॉज नो रूम फॉर देम टू पास ईच अदर, यानी रोड इतना ज्यादा छोटा था, मतलब निकलने की जगह नहीं थी, संकीर्ण था कि वहां पर दोनों को निकलने की जगह नहीं थी। ठीक है, ईच अदर एक दूसरे के निकलने की जगह नहीं थी। रूम मतलब खाली स्थान। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। एज देयर हॉर्सेस स्टूड स्टिल, स्टूड मतलब होता है स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, यानी खड़ा होना। ठीक है, स्टिल मतलब होता है बहुत चीजें होती हैं हमारा, ये कंजंक्शन भी है, कंजंक्टिव एडवर्ब भी है, और स्टिल का मतलब स्थिर भी होता है। एज जैसे ही, एज यहाँ जैसे ही के सेंस में यूज हुआ है। देयर हॉर्सेस उनके, हॉर्सेस मतलब हमें पता है घोड़े, जैसे ही उनके घोड़े स्थिर खड़े होते हैं, जैसे ही उनके घोड़े रुकते हैं। द चैटियर ऑफ द किंग, ये बेटा चैटियर है, चैटियर, द चैटियर ऑफ द किंग ऑफ कौसला शाउटेड, चिल्लाता है। देखो चैटियर का मतलब होता है सारथी, जो रथ को चलाता है वो होता है चैटियर, सारथी। द चैटियर ऑफ द किंग ऑफ कौसला, कौसला के राजा का सारथी शाउटेड, चिल्लाया। शाउटेड यानी शाउट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ये। कौसला के राजा का सारथी चिल्लाया, गेट योर कैरिज आउट ऑफ द वे। अब देखो गेट योर कैरिज आउट ऑफ द वे, कैरिज का मतलब हमें पता है रथ के सेंस में यूज हुआ है। अब देखो गेट से चालू है, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होते हैं, जिसमें आर, ए, ओ, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ओ से ऑर्डर और ए से एडवाइस का सेंस होता है। सो इसमें किसका सेंस है, ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं गेट योर कैरेज आउट ऑफ द वे, अपने गाड़ी को यानी अपने रथ को यहां से, इस रास्ते से ले जाओ। वे मतलब रास्ता, WAY, वे मतलब होता है रास्ता। ठीक है, अपने रथ को इस रास्ते से बाहर ले जाओ, यानी इस रास्ते से हटा लो, गेट आउट द वे। ठीक है, रास्ते से बाहर करना, बाहर ले जाओ। देयर इज अ किंग इन दिस कैरिज, क्या बोलता है, देयर इज अ किंग, एक राजा है, इन दिस कैरिज, इस रथ में। ठीक है, क्या बोलता है सारथी कौशला का, अपने रथ को यहां से ले जाओ, यहाँ पे एक राजा है इस कैरिज में, इस रथ में। हेयर टू राइट्स अ किंग, यहां भी, हेयर टू यहां भी, राइट्स अ किंग, एक राजा है, यहां भी एक राजा है। शाउटेड ब्रह्मदत्ता चैटियर मेक वे, शाउटेड चिल्लाया, ब्रह्मदत्ता का चैटियर, ब्रह्मदत्ता का। देखो मैं इसे बार बार चैटियर इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप सुनो और आपको याद हो जाए। ठीक है, मैं इसे सारथी इसलिए नहीं पढ़ रहा, इसकी हिंदी सारथी होती है। ब्रह्मदत्ता का चैटियर
शाउटेड, चिल्लाया, मेक वे, रास्ता बनाओ। क्या कहता है कि यहाँ भी एक राजा है, ठीक है, और ऐसा करो, अब रास्ता बनाओ। दिस इज द ग्रेट किंग ऑफ कौसला। कौसला का चैटियर क्या करता है, क्या कहता है कि कौसला के कौसला का ये महान राजा है। दिस इज द ग्रेट किंग, महान राजा है ऑफ कौसला, कौसला का महान राजा है। दिस इज द ग्रेट किंग ऑफ ब्रह्मदत्ता, ये भी महान राजा ब्रह्मदत्ता है, यानी ये भी महान राजा ब्रह्मदत्त हैं। ठीक है, यहां तक आई होप स्टोरी समझ में आई होगी। अब देखो, ये हमने बिल्कुल सही से इसे कंप्लीट किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मिले। ठीक है, इसमें एक ब्रह्मदत्ता होगा, एक कौशला का राजा होगा। ये देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ये हमारे चैटियर हैं, ये चैटियर हैं, ये भी चैटियर है। ठीक है, इनके बीच बातें होती हैं, जैसे अब देखो रास्ता नहीं है ना, तो ये बोलता है रास्ता हटाओ, ये बोलता है कि ये कौशला का राजा है ना, ये बोलता है कि हाँ ये भी एक महान राजा ब्रह्मदत्ता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, अगले पेज पर हैं हम। आर किंग बिलोंग्स टू द क्लैन ऑफ द ग्लोरियस सन। ग्लोरियस का मतलब होता है चमकना, ठीक है, सन का मतलब सूरज, क्लैन का मतलब होता है वंश, बिलोंग्स मतलब संबंध रखना। आर किंग हमारे राजा चमकते हुए सूरज के वंश के हैं, हमारे राजा चमकते हुए सूरज के वंश के हैं, यानी हमारे राजा चमकते हुए सूरज के वंश से हैं। अब देखो बिलोंग्स है, वर्ब में एस लगा हुआ है, यानी वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है ना, यानी एस लगा हुआ है। अगर ऐसा लगा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वे टेंस होते हैं जिनके वाक्यों में ता है, ती है, ते है आता है। अब यहां देख लो, हमारे राजा चमकते हुए सूरज के वंश से हैं। आ किंग बिलोंग्स टू द क्लेन ऑफ रेडियन मून। अब ये बात कौन कह रहा है, ये चैटियर्स कह रहे हैं आपस में। ठीक है, आ किंग बिलोंग्स टू द क्लैन ऑफ द रेडियन मून। अब रेडियन का, मून का मतलब चंद्रमा, रेडियन का मतलब होता है वह बिंदु जहां से प्रकाश निकलता है। ये बिंदु है, यहां से जो प्रकाश निकलता है ना चंद्रमा का, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियन। हमारे राजा चंद्रमा के प्रकाश के वंश से हैं, हमारे राजा चंद्रमा के प्रकाश के वंश से हैं। क्लेन मतलब वंश। आ किंग हैज अ किंगडम 300 लीग्स लॉन्ग। अब देखो, लीग का मतलब होता है एक तरह से ना एरिया। ठीक है, आ किंग हैज अ किंगडम, हमारे राजा के पास एक साम्राज्य है 300 लीग लॉन्ग, जो 300 मतलब 300 लीग लंबा है। सो हैज अ किंग, हमारे राजा के पास भी है। आ किंग इज 60 ईयर्स ओल्ड, हमारे राजा 60 साल के हैं। ठीक है, सो इज अ किंग, हमारे राजा भी 60 साल के हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आ किंग हैज डग ओवर लैक्स वेल्स। अब वेल्स का मतलब होता है यहाँ पर कुआं। ठीक है, वेल मतलब कुआं। ये जो डग यूज हुआ है, डग मतलब होता है खोदना, ये डिग, DIG डिग, डिग की सेकंड फॉर्म है डग। ठीक है, V2 यूज हुआ है डिग, डग, डग। ठीक है, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो V2 यूज हुआ है, V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। हमारे राजा ने 1 लाख से ऊपर कुओं को खुदवाया। ठीक है, सो हैज आर्स, हमारे राजा ने भी खुदवाया। नो वन स्टार्व्स इन अ किंगडम, हमारे स्टार्व्स का मतलब होता है भूखा रहना। ठीक है, हमारे, अब देखो एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, हमारे साम्राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता है। ठीक है, बहुत जगह ना स्टार्व का मतलब भूख से मरना भी होता है, जो यहाँ भी यूज हुआ है कि हमारे राज्य में भूख से कोई भी नहीं मरता है। नो डज एनीबडी इन आर्स, हमारे भी राज्य में कोई भूख से नहीं मरता। अ किंग्स वांट्स टू फाइंड आउट हिज फॉल्ट्स। अब देखो भाई, वांट्स आ रहा है, वर्ब की ऐसी फॉर्म है जिसमें एस या यस लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमारा राज्य अपने फॉल्ट्स मतलब दोष, अपने दोषों को खोजना चाहता है। हमारा राजा अपने दोषों को
ढूंढना चाहता है, खोजना चाहता है। आ किंग टू, हमारा राजा भी, इज ट्रेवलिंग टू फाइंड आउट हिज फॉल्ट, हमारा राजा भी ट्रेवलिंग मतलब घूम रहा है, फाइंड आउट खोजने के लिए अपने दोषों को, हमारा राजा भी अपने दोषों को ढूंढने के लिए घूम रहा है। अब आगे देखते हैं। द चैटियर वॉज पजल्ड, चैटियर मतलब सारथी, सारथी उलझन में पड़ गए। ठीक है, वॉज पजल्ड, ये जो है पजल्ड है ना, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, और ये वर है, सिंपल ट्रांसलेशन है, था थी आएगा। तो चैटियर उलझन में पड़ गए। दे वर अनेबल टू डिसाइड, अनेबल का मतलब होता है अयोग्य, डिसाइड मतलब निश्चित करना। दे वर अनेबल, वह अयोग्य थे, है ना, असमर्थ थे निश्चित करने में। विच ऑफ द किंग वॉज ग्रेटर, कि कौन सा राजा ज्यादा महान है। भाई ये ग्रेटर है, कंपैरेटिव डिग्री है ग्रेट का। ठीक है, वॉज यूज हुआ है, इसके बाद एक्शन है नहीं, तो सिंपल ट्रांसलेशन है, था थी आएगा। तो वह यह बात निश्चित करने में असमर्थ थे कि कौन सा राजा ज्यादा महान है। आई होप यहां तक हिंदी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो कौन सा राजा ज्यादा महान है। ब्रह्मदत्तास चैटियर हिट अपॉन एन आइडिया। अब देखो हिट है, हिट मतलब कोई चीज अचानक आना या मारना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म भी हिट होती है, थर्ड फॉर्म भी हिट होती है। जिन वाक्यों के अंत में टी आता है, सॉरी वाक्य नहीं, वर्डों के अंत में टी आता है, उसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, इस तरह से कट कट कट, लेट लेट लेट। ब्रह्मदत्ता चैटियर, ब्रह्मदत्ता के चैटियर को एक आइडिया आता है, एक प्लान आता है दिमाग में। व्हाट आर योर किंग्स गुड क्वालिटीज, तुम्हारे राजा की अच्छी विशेषताएं क्या हैं। वह क्या बोलता है, कौशला के राजा से पूछता है। ही सेड, ही सेड यानी कौशला के राजा ने, सॉरी कौशला के सारथी ने बोला, कौशला के राजा के सारथी ने बोला। द चैटियर ऑफ द किंग कौशला सेड प्राउडली, गर्व से कौशला का जो राजा था उसका सारथी था, उसने बोला, गर्व से कौशला के राजा का सारथी बोला। ही कंट्रोल्स द रफ विथ रफनेस, देखो यहाँ पे जो रफ है उसका मतलब है बुराई। ठीक है, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, इसमें एस लगा हुआ है, यानी वर्ब के साथ एस या ईएस मिल जाए, यानी इसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। मैं ग्रामर में सही से कराऊंगा। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है। वह बुराई को बुराई से नियंत्रित करते हैं। ही कॉन्कर्स वायलेंस विद वायलेंस। अब देखो कॉन्कर्स का मतलब होता है जीतना, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना। ये सारी बात प्रेजेंट में चल रही है, जब तो वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, प्रेजेंट की बात होती है। वह है वायलेंस मतलब हिंसा, वह हिंसा को हिंसा से जीतते हैं, ते हैं आ गया। ठीक, ही इज काइंड टू द गुड, ही इज काइंड वह दयालु है, टू द गुड वह मतलब अच्छों के लिए अच्छा है, क्रूल टू द बैड और बुरों के लिए बुरा है। ठीक है, ये कौन है, कौशला का राजा, उसके बारे में बताया जा रहा है। कौन बता रहा है, उसका चैटियर, कि वह अच्छों के लिए अच्छा है, बुरों के लिए बुरा है। ही इज फियर्ड बाय वन ऑफ ऑल, सभी उससे डरते हैं। ठीक है, फियर्ड मतलब डरना। आई होप यहां तक स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। गुड हेवंस, ये क्या है, हेवंस। सेड द अदर मैन, हे भगवान। हेवंस मतलब अगर सिर्फ हेवंस की मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर गुड हेवंस का मतलब है हे भगवान, हे प्रभु। सेड द अदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा, दूसरा आदमी मतलब दूसरे चैटियन ने कहा, दूसरे सारथी ने कहा, यानी ब्रह्मदत्त के सारथी ने कहा। इफ दीज आर योर किंग्स वर्चू, व्हाट आर हिज वाइस। ठीक है, अब वाइस का मतलब होता है पाप, अवगुण। वर्चू मतलब गुण। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे राजा के गुण हैं तो उनका पाप क्या है। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे राजा के गुण हैं तो उनका पाप क्या है।
द चैटियर ऑफ द किंग ऑफ कौसला वॉज अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। बेटा ये अमेज्ड है, ज नहीं है, ज है। ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा। द चैटियर ऑफ द किंग कौसला वॉज अमेज्ड। कौसला के राजा के सारथी अमेज्ड हो गया। कौसला का राजा का जो सारथी था वो आश्चर्यचकित हुआ। वट देन आर योर किंग्स वर्च्यू। तब तुम्हारे राजा का गुण क्या है। किसने पूछा? कौसला के राजा के सारथी ने कि तुम्हारे राजा के गुण क्या हैं, तुम बताओ। ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब देखो क्या बोलता है, ही ट्रांसफॉर्म द रफ विथ गुडनेस। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, गुडनेस मतलब अच्छाई, रफ मतलब बुराई। वह बुराई को अच्छाई से बदलते हैं, यानी वह बुराई को अच्छाई से बदलते हैं। ठीक है, एस लगा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चीजें चल रही हैं, प्रेजेंट में बातें हो रही हैं। ही कॉन्कर्स वायलेंस विथ नॉन वायलेंस। कॉन्कर्स मतलब जीतना। वह हिंसा को अहिंसा से जीतते हैं। कॉन्कर्स मतलब जीतना, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। ही इज काइंड टू द गुड एंड बैड अलाइक। वह दयालु हैं अच्छाई और बुराई दोनों के लिए समान रूप से। अलाइक का मतलब है समान रूप से। ठीक है, वह अच्छाई और बुराई दोनों के लिए समान रूप से दयालु हैं। ही इज लव्ड बाय वन एंड ऑल। उनको प्यार किया जाता है सभी के द्वारा। ठीक है, यानी सभी उनसे प्यार करते हैं। ही इज लव्ड, ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एट वंस द चैटियर ऑफ द किंग ऑफ कौसला मूव द कैरिज असाइड टू मेक वे फॉर किंग ब्रह्मदत्ता। अब देखो कितने वर्ड सेंटेंस है ये। एट वंस तुरंत ही, द चैटियर ऑफ द किंग ऑफ द कौसला, कौसला के राजा के सारथी ने, जब भी ऑफ आ जाए तो हिंदी पीछे से निकालते हैं। कौसला के राजा के सारथी ने किंग ब्रह्मदत्त के लिए, तुरंत ही कौसला के राजा के सारथी ने राजा ब्रह्मदत्त के लिए रास्ता देने के लिए अपनी गाड़ी को एक तरफ घुमाया। ठीक है, असाइड का मतलब होता है एक तरफ। ठीक है, वे मतलब रास्ता, एक तरफ घुमाया। द किंग ऑफ द कौसला रियलाइज्ड हिज फॉल्ट्स एंड डिसाइडेड टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्रह्मदत्ता। कौसला के राजा ने रियलाइज मतलब महसूस करना, महसूस किया हिज फॉल्ट्स अपने दोषों को, एंड डिसाइड और निश्चय किया टू फॉलो यानी अनुसरण करने के लिए द एग्जाम्पल ऑफ ब्रह्मदत्ता, ब्रह्मदत्ता के उदाहरण का। ठीक है, ठीक है। कौसला के राजा ने अंत में क्या करा, उसे इस बात का एहसास हुआ, अपने दोषों का एहसास हुआ, फिर उसने निश्चय किया कि वह ब्रह्मदत्ता के एग्जाम्पल को फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक। सो जब भी इस स्टोरी जो था, इस स्टोरी का नाम ही है अच्छाई एक महान गुण। ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है बेटा, बहुत कम। 100 में से मान लो एक लोग में मतलब 1% लोगों में। गुडनेस अ ग्रेट वर्चू। ठीक है, अच्छाई एक महान गुण है, बहुत बड़ा गुण है। ठीक है, यही कहानी का मोरल है कि जो अच्छाई है हमारा क्या होता है, वो एक महान गुण होता है जो हम सब में होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होता हूँ। लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, हम स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। जिसे थोड़ी बहुत आएगी वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम रीडिंग सीखते हैं, वोकैब सीखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर सीखते हैं, उसके बाद हिंदी निकालते हैं। ठीक, अब रोजाना मुझे अपने 30 मिनट दो, मैं आपकी इंग्लिश पक्का कह रहा हूं, मैं एकदम इंप्रूव हो जाएगी। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, आप देखते तो बहुत हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दो। ठीक है, और मैं ग्रामर के पोर्शन लाने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।